शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उसके योग्य हो प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी पर। आप ही हमारे लिए हमारे सब कुछ हो प्रभु। हमारा एल शदाय आप हो प्रभु हमारे लिए प्रभु। हर वो चीज आपने दी है जो हमें जरूरत की है हमेशा प्रभु। कभी भी ऐसा कमी घटी ना महसूस होने दी है आपने। आपके आपकी स्पिरिचुअल फूड प्रभु, आत्मिक भोजन भी आपने हमें बहुत सारा दिया है प्रभु, हफ्ते में ये बाइबल स्टडी के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस बाइबल अध्ययन के लिए। जो सब जुड़े हैं उन सब पर आपका लहू आने दे प्रभु। हम सब जहां से भी जुड़े हैं प्रभु, सबके इंटरनेट कनेक्शंस पर, मोबाइल्स पर, लैपटॉप्स पर, जो भी डिवाइसेस से जुड़े हैं प्रभु, उस पर आपका लहू आए, वो अच्छे से फंक्शन हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि सब लोग जो जुड़े हैं वो कनेक्टेड रहे आपसे प्रभु। हमारी आत्मा आपसे कनेक्टेड रहे प्रभु, और जो भी हम सुने वो हम समझ पाए, ग्रहण कर पाए, हमारे जीवन में उसको हम कार्यरत हो कर पाए, ऐसे हमें शक्ति दे प्रभु। बुद्धि दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, समझ दे उस बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आज तक जो भी हमने सीखा है वो सब कुछ याद करने की क्षमता दे प्रभु। हम कुछ भी ना भूल पाए, दूसरों को बांट पाए। हर वो चीज प्रभु जो आपने हमें सिखाई है आपके आपके सेवक द्वारा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। क्षमा मांगते हैं हमने जो भी कार्य किए हैं प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपका लहू से हम शुद्ध होकर प्रभु, श्वेत कपड़े पहनकर यहाँ पर बैठे आपकी उपस्थिति में प्रभु। हम योग्य नहीं है प्रभु, बट आपने हमें चुना है। आपने हमें इस उजियाले में लाया है प्रभु, हमारे अंधकार से निकालकर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शेख दादू पर आपका लहू पुकारते हैं प्रभु, उनके आपका स्वर्गदूत रहे हम मांगते हैं प्रभु। उन पर आपकी सही अच्छी सेहत रहे, वह सही सलामत रहे प्रभु। उन पर आपकी शक्ति रहे, सामर्थ रहे प्रभु, आपकी आत्मा हमेशा रहे प्रभु। उनकी सारी जरूरतों को आप जानते हैं, उसको हम मांगते हैं प्रभु कि हमेशा आप पूरी पूरी करते रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी आपने उनको प्रकाशन दिया है वो हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके इर्द गिर्द जो भी उनके परिवार के लोग हैं, उन पर भी आपका सुरक्षा कवच हमेशा बनी रहे, हम मांगते हैं प्रभु। इस बाइबल अध्ययन को आपके हवाले करते हैं और चाहते हैं कि आपकी पूर्ण इच्छा बनी रहे प्रभु। जिन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचा है प्रभु, उन लोगों के हृदय को टटोल प्रभु, ताकि आप उनको भी जोड़ पाए, ताकि वो भी सीख पाए प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो जब तक पिता की अनुमति ना हो तब तक पुत्र के पास कोई नहीं आ सकता प्रभु। आपकी अनुमति हो प्रभु, जो और लोगों को लेकर आ प्रभु आपके राज्य में और आपके इस बाइबल अध्ययन में, ताकि आपके वचन के प्रकाशन और भी लोग सुन पाए। यूट्यूब पर जो भी सुन पा रहे हैं प्रभु, उन पर भी आपका लहू पुकारते हैं, उन पर भी आपकी बुद्धि और समझ और ज्ञान को मांगते हैं, याद रखने की क्षमता को मांगते हैं। ये सारी प्रार्थना पर आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। Amen. So thank you very much, Fenji, for your precious prayer. And फिर से एक बार जितने पार्टिसिपेंट हैं जुड़ चुके हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और तब हम लोग फिर से जहाँ छोड़े थे दानियल की पुस्तक 6 अध्याय वहीं से आगे चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, मैंने निवेदन किया था कि बाकी के चैप्टर्स को 7 से 12 तक जरूर पढ़िए एक बार, ताकि हम ठीक ठीक समझ सकें। और इसलिए आज हम लोग 7 अध्याय से शुरू करेंगे। पढ़ो रे। दानियल 7:1 और 2। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। Daniel chapter 7 verses 1 and 2. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel saw a dream and visions of his head as he lay in his bed. Then he wrote down the dream and told the sum of the matter. Daniel declared, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea.
तो 6 अध्याय तक हम लोगों ने ध्यान किया नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने आगे के दिनों में क्या होने वाला है उसको दिखाया स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा, जिसको दानियल ने समझाया था। पर यहाँ 7 अध्याय आते आते यहाँ पर लिखा है कि दानियल ने स्वप्न देखा। तो ये 7 से 12 तक को ठीक ठीक समझेंगे तो इस किताब का जो कनेक्शन है प्रकाशित वाक्य के साथ, कैसे घटनाएं जो है वहां जाके जुड़ती हैं, उसको समझना है। तो ये यहाँ से आगे को थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मेरा ये निवेदन है कि जरूर इस प्रार्थना सहित इन बातों को समझने का प्रयास करें, जिसको देखने के बाद इवन दानियल भी डर गया था। सो प्रभु सहायता करे हम सबों की कि इसको ठीक ठीक समझे, क्योंकि जो भविष्य में होने वाली बातें, मतलब जो उनको दिखाया गया जो अभी घटित हो रही, उनको यदि ठीक से समझना है तो ये दर्शन की किताब को समझना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य और दानियल एक ही पुस्तक है। और तब जहां पर दानियल को बोला कि मुहर बंद किया हुआ है 12 अध्याय में, वहां से आगे 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य में ये जो मुहर खोली गई है, सो वो किताब जो बंद कर दी गई थी उसको प्रकाशित वाक्य में खोला जा रहा है, दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये कैसा संबंध बनता है, यदि 7 से 12 ध्यान देंगे तो ठीक ठीक समझ में आएगा। तो हम लोग सब समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ दर्शनों के साथ जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि हम जाने समझें, उन सब बातों में जो चेतावनियां हैं इनके भीतर, उन सब में हम खुद भी चेतावनी प्राप्त करें, चौकस हों, और दूसरों को भी जो हमारे घर के सदस्य हैं या जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारी संगति में हैं, हमारे आसपास हैं, उनको सबको बताएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। महासागर। प्रकाशित वाक्य 17 का 15। जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। The great sea, Revelation chapter 17, verse 15. Then the angel said to me, the waters where the prostitute is ruling represent masses of people of every nation and language. ये की वर्स है कि ये चाबी है उस बात को समझने के लिए। दानियल ने जो कुछ देखा उसमें डर क्यों गया। ये महासागर में चौमुखी आंधी, तो सागर का डेफिनेशन प्रकाशित वाक्य से हमने देखा था 17 अध्याय के 15 में लिखा है, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग, भीड़, जातियां और भाषा, मतलब जो मनुष्य समुदाय है उसको महासागर बोला गया, क्योंकि अनगिनत लोगों का ये झुंड है। तो महासागर पर उसने चौमुखी आंधी, ये सागर बोलने से लोग और आंधी बोलने से क्या, इसको समझेंगे। आंधी किसको बोलते हैं, पढ़ो। पहला राजा 19:11 से 13 तक। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम। यदि इस को समझना है तो पहला राजा के किताब में ये एलिया जो है वो गुफा में जाके छिपा था। उसका कारण क्या था, क्योंकि इजेबेल ने बोला था कि ये एक बड़ा कांड किया था एलिया ने। 400 उसके जो बाल के जो पुजारी थे उनको उसने वध कर दिया था। और तब इजेबेल ने कहा कि इसका प्राण जब तक मैं न ले लूं तब तक चैन से न बैठूंगी। और तब ये भाग के एक स्त्री के डर के मारे एक गुफा में जाके छिपा था।
और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और तब वहां पहले तो आंधी आई, फिर उसके बाद चट्टानें टूटने लगी, और उस भूमीडोल भी हुआ, भूकंप भी हुआ, और इन सब में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ने इनके द्वारा उसको दर्शन नहीं दिया। पर लिखा है कि भूमीडोल के बाद आग में आग भी दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में नहीं था। आपको याद होगा कि मूसा को परमेश्वर ने आग में दर्शन दिया था, पर यहाँ आग में भी नहीं था। फिर उसके बाद लिखा है कि आग के बाद एक बड़ा दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने आंधी के द्वारा, आग के द्वारा, भूकंप के द्वारा इससे बात नहीं किया। बहुत धीमा सा शब्द, बहुत धीमा शब्द उसको सुनाई दिया। और उसमें उसने एक लाइन कहा था, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्यों छिप गया है। और उसके आगे को आप पढ़ लेना बाद में, 13 पद से आगे। उसने बोला वहां पर रोटी रखा है, खा पी, बहुत आगे चलना है तेरे को, निकल यहाँ से और आगे अपना काम कर। ऐसा एनकरेजिंग वर्ड था। उसको उसने, ये जो निरुत्साहित होकर छिपा पड़ा था, उसको परमेश्वर ने उत्साहित किया धीमे शब्द के द्वारा। और तब आंधी आंधी के विषय में एक बात जो मैंने सीखा, प्रभु ने बताया। पढ़ो अय्यूब 1 अध्याय उसका 8 पद। अय्यूब 1 का 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Job chapter 1 verse 8. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? अय्यूब 38 1 और 2। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। Job chapter 38 verses 1 and 2. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? यहाँ पर मैं समझा दूं, परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान के सामने क्लेम किया था कि तूने देखा मेरे दास अय्यूब को, उसके जैसा कोई खरा सीधा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है अभी पृथ्वी पर। और तब ये इसके शैतान ने मांगा था, मेरे हाथ में दे, फिर देखता हूँ तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। पर जब शैतान ने उसके सारे आउटर में जो कुछ था, उसकी संपत्ति से लेके बाल बच्चे सब चीज नाश कर दिया, तो भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कोई एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि ये बोला कि जिसने दिया था उसने नहीं लिया, उसका नाम धन्य है। और इसलिए मोनो मोनो चार्जर, सो ये 3 मित्र आए उसके पास, उसको उससे बातचीत कर रहे थे, उसको उसके साथ उसको एनकरेज करने के नाम से आए थे। पर ऐसी ऐसी बातें किया उन्होंने। तीनों दोस्त आप पढ़िए अय्यूब की पुस्तक को, समझ में आएगा कि आखिर परमेश्वर ने आंधी में से क्यों बात किया। वो भी सीधे अय्यूब को बोला था उसके मुंह पे, ये कौन है। अभी पहले बोला था कि अय्यूब को तूने देखा मेरे, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पर अभी इसने, परमेश्वर ने उसको पहचानने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि अज्ञानता पूर्वक ये कुछ कुछ बात बोलना शुरू किया था। इवन उसने अपने जन्म के दिन को कोसना शुरू किया कि क्यों मैं पैदा हुआ, हाय वो दिन जिसमें मैं माता के गर्भ में पड़ा, ऐसा बोलता है अय्यूब। सो ये परमेश्वर ने उसकी बातों को सुनकर उसको आंधी आंधी में से उत्तर देना, और दबे हुए शब्द में उत्तर देने का मतलब ये है कि उसने एक नर्वस व्यक्ति को बहुत शांत शब्दों में एनकरेज किया। एनकरेजिंग वर्ड जो परमेश्वर का होता है वो हमेशा शांत होता है। पर जब परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर नाराज है अय्यूब से कि उसने ऐसा कैसे मुंह पे मेरे ये बात कहा,
उसकी बातों से वो परेशान था और उसने उसको आंधी में से उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर, ये अज्ञानता की बातें क्या बोल रहा था, ये ये क्या हुआ था, इसके विषय में मैंने कल एक बात बताया था। पढ़िए। याकूब याकूब, एक। हाँ जी, याकूब 1:2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। James chapter 1 verses 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. तो मैं बताना चाहता हूँ, हम ध्यान से पढ़ना। अय्यूब 1 के 8 पद को भी एक बार और पढ़िए आप लोग, बाद में पढ़ लेना। ये अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने सब चीज बोला, इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा बोला, पर वहां पर सिद्ध शब्द नहीं आया, सिद्ध नहीं था वो। और इसलिए परमेश्वर ने उसको सिद्ध बनाने के लिए परीक्षाएं जो है, मैंने कल बताया था कि परीक्षाओं के द्वारा ही एक व्यक्ति सिद्धता तक पहुंचता है। पर लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसके दोस्त यार लोग जब आए, उससे बातचीत कर रहे थे, तो उस समय में अयूब ने अपना धीरज खो दिया, अपने मुंह से कुछ कुछ बातें वो बोल पड़ा था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको आंधी में से उत्तर दिया। तो आप इस बात को याद रखिए हमेशा, इसको ठीक से समझिए कि जब परीक्षाओं का समय होता है, उस समय में खासकर अपने मन के भीतर आने वाले विचार, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर नियंत्रण रखिए। खासकर ऐसे समय में, परीक्षा की घड़ी में, जब हमारे आसपास कोई मित्रगण, हमारे परिवार के लोग आते हैं, उनकी बातों से अपना अपने मुंह का नियंत्रण ना खो दे। अपने मुंह से किसी प्रकार परमेश्वर के विरोध में, कई बार मैंने सुना है परीक्षाओं की स्थिति में अच्छे अच्छे विश्वासी लोगों के मुंह से निकल जाता है, इतना प्रार्थना किया, इतना एक काम किया, फिर भी क्या फायदा, इतना तकलीफ। परीक्षा की स्थितियों में जब पढ़ता है व्यक्ति और परीक्षाएं जब लंबी होने लगती है, तो कई बार विश्वासी लोग, मैंने सुना है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको स्पेशली बताऊं कि हमारी यदि विश्वास हमारा यदि अयुब के बराबर होगा, तो हो सकता है उतना बड़ा परीक्षा भी हमारा हो। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास शायद अयुब के बराबर नहीं है, नहीं तो उतना बड़ा नुकसान जो उसने उठाया वो हमारी भी हो सकती। विश्वास परखा जाता है, पर विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। प्रभु सबकी सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी, अपने आसपास जो लोग जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पक्का बात है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो परखे जाने के लिए शैतान के सामने ले जाए जाते हैं, और शैतान फुल फ्लेज परीक्षा लेता है। सो परीक्षा की दशा में धीरज से स्थिर बने रहें और उसमें परीक्षा में हमेशा पास होने का प्रयास करें। ये लिखा है कि आंधी, और तब हमने देखा कि दर्शन में देखा इसने कि दानियल ने, उसको दिखाया गया कि महासागर में आंधी चल रही, चौमुखी आंधी, चारों तरफ से आंधी का मतलब ये कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है, इसके विषय में दर्शन उसने देखा था और इसलिए डर गया। पढ़िए। दानियल दानियल। 7:3 से 5 तक। समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था।
और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। Daniel chapter 7, verses 3 to 5. Then four huge beasts came up out of the water, each different from the others. The first beast was like a lion with eagle's wings. As I watched, its wings were pulled off, and it was left standing with its two hind feet on the ground, like a human being. And it was given a human mind. Then I saw a second beast that it looked like a bear. It was rearing up on one side, and it had three ribs in its mouth between its teeth. And I heard a voice saying to it, get up, devour the flesh of many people. मनुष्यों के बीच में से समुद्र में से चार बड़े जंतु बोलने से मनुष्यों के बीच में से चार लोग, चार जानवर जैसे पशु जैसे मनुष्य जो राजा हुए। और जो हमने पिछले दर्शनों में देखा, पहला जंतु सिंह के समान, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को सिंह के साथ तुलना किया गया। और तब उसके बाद और ये जो बाकी जंतु हैं इनको ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दानियल को फिर से ये दर्शन दिखाया गया, और एक समय आएगा जब मनुष्यों के बीच में से ये चार पशु उत्पन्न होंगे, ये दिखाया गया उसको। Daniel's vision of four beasts, Babylon, Medi Persia, Greece, and Rome. ये चार जंतु थे जिसको उसने देखा दर्शन के रूप में। एक तो था बेबीलोन को दिखाया गया उसको सिंह के रूप में, और तब मादी फारसी बोलने से मादी फारसी जो राज्य थे, दारा मादी और कुसरू फारसी, ये इन लोग का समय, और उसके बाद यूनान का राज्य, और उसके बाद रोम। तो यूनान का राज्य और रोम ये बोलने से हम लोग एक यूनानी को जानते हैं जो की पर्सन था, जो बहुत फास्ट पूरे संसार पर राज्य करने निकला था, और हमारे भारत देश तक भी पहुंचा था। सिकंदर महान बोलते हैं ये, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये यूनानी किंगडम का एम्पायर उसका राजा था। और तब रोम, और उसके बाद रोम ने क्या किया इसके विषय में ये हम लोग आगे ध्यान करेंगे। तो ये चारों को दर्शन में दानियल को दिखाया गया। पढ़ो। दानियल 7, 6 और 7। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। तो इन बातों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। रीड इट। दानियल 7, 8 और 9। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में, और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। Yes, Benji. Daniel Read. chapter 7, verses 8 to 9. As I was looking at the horns, suddenly another small horn appeared among them. 3 of the first horns were torn out by the roots to make room for it. This little horn had eyes like human eyes and a mouth that was boasting arrogantly. I watched as thrones were put in place and the Ancient One sat down to judge.
His clothing was as white as snow, his hair like purest wool. He sat on a fiery throne with wheels of blazing fire. मामू ये पढ़ लिए थे? नहीं नहीं, फिर से पढ़ लो। अच्छा जी। दानियल 7:6 और 7। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। Daniel chapter 7, verses 6 to 7. Then the third of these strange beasts appeared, and it looked like a leopard. It had 4 birds' wings on its back, and it had 4 heads. Great authority was given to this beast. Then in my vision that night, I saw a fourth beast, terrifying, dreadful, and very strong. It devoured and crushed its victims with huge iron teeth and trampled their remains beneath its feet. It was different from any of the other beasts, and it had 10 horns. दानियल 7:8 और 9। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। Daniel chapter 7, verses 8 to 9. As I was looking at the horns, suddenly another small horn appeared among them. 3 of the first horns were torn out by the roots to make room for it. This little horn had eyes like human eyes and a mouth that was boasting arrogantly. I watched as thrones were put in place, and the Ancient One sat down to judge. His clothing was as white as snow, his hair like purest wool. He sat on a fiery throne with wheels of blazing fire. दानियल 7:10 और 11। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। Daniel chapter 7, verses 10 to 11. And a river of fire was pouring out, flowing from his presence. Millions of angels ministered to him, many millions stood to attend him. Then the court began its session, and the books were opened. I continued to watch because I could hear the little horn's boastful speech. I kept watching until the fourth beast was killed and its body was destroyed by fire. दानियल 7:12 से 14 तक। और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। Daniel chapter 7, verses 12 to 14. And the other 3 beasts had their authority taken from them, but they were allowed to live a while longer.
As my vision continued that night, I saw someone like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal, it will never end. His kingdom will never be destroyed. दानियल 7:15 से 18 तक। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े-बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान-युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। Daniel chapter 7, verses 15 to 18. I, Daniel, was troubled by all I had seen, and my visions terrified me. So I approached one of those standing beside the throne and asked him what it all meant. He explained it to me like this: these four huge beasts represent four kingdoms that will arise from the earth. But in the end, the holy people of the Most High will be given the kingdom, and they will rule forever and ever. दानियल 7:19 और 20। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। Daniel chapter 7, verses 19 to 20. Then I wanted to know the true meaning of the fourth beast, the one so different from the others and so terrifying. It had devoured and crushed its victims with iron teeth and bronze claws, trampling their remains beneath its feet. I also asked about the 10 horns on the fourth beast's head and the little horn that came up afterwards and destroyed three of the other horns. This horn had seemed greater than the others, and it had human eyes and a mouth that was boasting arrogantly. दानियल 7:21 से 23 तक। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। Daniel chapter 7, verses 21 to 23. As I watched, this horn was waging war against God's people, God's holy people, and was defeating them until the Ancient One, the Most High, came and judged in favor of his holy people. Then the time arrived for the holy people to take over the kingdom. Then he said to me, this fourth beast is the fourth world power that will rule the earth. It will be different from all the others. It will devour the whole world, trampling and crushing everything in its path. Antichrist. दानियल 7:24 और 25। और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। Daniel chapter 7, verses 24 to 25. Its 10 horns are 10 kings who will rule that empire.
Then another king will arise, different from the other 10, who will subdue 3 of them. He will defy the Most High and oppress the holy people of the Most High. He will try to change their sacred festivals and laws, and they will be placed under his control for a time, times, and half a time. दानियल 7:26 से 28 तक। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। Please read carefully Daniel chapter 7 to 12 homework. Shalom. इन सब बातों को समझने के लिए आवश्यक है कि बाकी के चैप्टर्स को आप लोग पढ़िए। अभी संडे तक आपको मौका है, आप जरूर पढ़िए और इनका एक एक बातों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। फिर से को फिर से हम लोग अध्ययन के लिए इकट्ठे होंगे। शनिवार और इतवार 2 दिन आपके लिए बाइबल रीडिंग के लिए अवसर होगा। इन सब बातों को मनन कीजिए और बाइबल रीडिंग कीजिए, तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे अंत में, और पास्टर जी आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, एक बार फिर आपने ये मौका दिया प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु इन सारी भेद की बातों को प्रभु जान सके। ये अध्ययन अधिक रोमांचक होता जा रहा है प्रभु, खास करके तब कि जब प्रभु जो होने वाला है, जो घटित होने वाला है प्रभु, वो सारी बातों को हम जान पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन बातों को जानने के लिए प्रभु अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, और प्रभु जो जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु, वो लोग भी जाकर तैयार होकर प्रभु औरों को बता पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, ताकि हम जो सुन रहे थे प्रभु, जिनको आपने आमंत्रित किया था प्रभु, वो सब सुनकर तैयार हो जाएं प्रभु। और जो नहीं जुड़ पाए और प्रभु जो जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में है प्रभु, उनको ये बातें बताते चलो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने योजना बनाई प्रभु, जिसमें हमारा नाम शामिल है पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि हम भी तैयार होते चलें। धन्यवाद प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, हम कहीं दाएं बाएं ना देखें प्रभु, आपके ऊपर, आपके सिंहासन, आपके राज्य पर हमारा हमारा ध्यान हमेशा केंद्रित रहे। धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु आपके जन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु उनके उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा प्रभु, और उन्हें हमारे लिए प्रभु, हमें ये अध्ययन कराने के लिए प्रभु आपने अनुमति दी, ताकत दी प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका। शिखर भैया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उनकी सेहत को प्रभु पूरी तरह से चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अधिक से अधिक प्रभु लोगों तक ये आपका सुसंदेश पहुंचा सके। केवल इस देश में नहीं प्रभु, विदेशों में भी आप उनका इस्तेमाल करें प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस अध्ययन के लिए प्रभु, सारे लोगों के लिए जो आज जुड़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, और वो हमेशा जब भी उनको मौका मिले दिन के दौरान प्रभु, वो आप ही की बातों में और आपके वचनों में बढ़ते चलें, और प्रभु मन आपके राज्य पर लगाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर ये अवसर आपने हमें दिया। रोज प्रभु हमारी सहायता कर, जो हमें होमवर्क के तौर पर प्रभु जो जो कार्य दिया हुआ है प्रभु, उसको हम पूरी तरह से कर पाए, और केवल
सुनने वाले ना बने प्रभु, इसको इस पर अध्ययन करके मनन करके उस तरह जीने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी के लिए प्रभु। एक बार फिर हम सबकी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके वचनों में दृढ़ बनते रहें, और खास करके तब प्रभु जब आगे के दिन सताव के होने वाले हैं प्रभु, हम कहीं पर भी इसमें बिना उलझे प्रभु आपके विश्वास में बने रहें प्रभु, ताकि हम विश्वास पूरी तरह से प्रभु जब अपने आप को प्रभु वो हम इसमें से गुजर जाएंगे प्रभु, तो हमें सिद्धता उत्पन्न करेगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सभी लोगों के लिए प्रभु, और खास करके आपके जन शेखर भैया के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। सो प्रभु सबको आशीष दे। सब लोग जरूर उन अध्यायों को पढ़िए, और आगे और भी आपको आनंद आएगा। सब बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। शालोम। शालोम।